बात मालूम होना चाहिए ताकि आप उन लोगों को बता पाएं जो लोग चर्च को गलत नज़रिए से देखते हैं और समझते हैं। चर्च एक जगह नहीं है जहां पर लोगों का धर्म बदलता है। चर्च वास्तव में वो जगह है जहां पर लोगों को परमेश्वर लाता है और उनके जीवनों को बदलता है, उस जीवन को जो वो जीना चाहते हैं। हालेलुया। और ये कैसे होता है? परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के वचन से। और जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन से प्यार कर लेगा, जो आदमी परमेश्वर के वचन का आदर करेगा और जिसके अंदर एक मजबूत इच्छा होगा परमेश्वर का वचन सुनने का, एक मजबूत भूख, हम आपको बता रहे हैं कोई भी अच्छा चीज़ उस आदमी से दूर नहीं हटेगा। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर और परमेश्वर का वचन दोनों सेम है, एक है। बाइबल में लिखा है यूहन्ना के किताब में कि आदि में वचन था, शुरुआत में, प्रारंभ में, जब परमेश्वर ब्रह्मांड को बना रहे थे तब परमेश्वर के पास कुछ नहीं था, केवल एक चीज़ था और वो था उनका शब्द, उनके मुंह का आवाज़, उनके मुंह की बातें। और आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर था। तो परमेश्वर और उनका वचन दोनों एक है, परमेश्वर और उनका वचन दोनों एक है। यही कारण है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन का आदर करता है, यानी बाइबल में लिखी बातों का आदर करता है, पास्टर जो बातों सिखा रहे हैं उन बातों का आदर करता है, उसके लिए दीन होता है, उन बातों का आज्ञाकारी होता है, परिश्रम करता है, वो हर उस अच्छी आशीष का आनंद लेने में आगे बढ़ता है जो बाइबल में लिखा है। और ठीक इसके विपरीत होता है अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करता है तो, या फिर उसको नहीं मानता है तो। और शैतान लोगों के मनों में भ्रम क्या फैला के रखा है कि हम मन में यीशु को मानते हैं, हम मुंह से यीशु को बुदबुदाते रहते हैं, हम जो भी काम करते हैं हम यीशु का नाम लेके करते हैं। अच्छा है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं है और ये अनंत समय के लिए नहीं है। एक व्यक्ति जो अपना दिन का शुरुआत प्रभु का नाम लेकर कर रहा है, अपना सारा काम उसका नाम लेकर कर रहा है, ये सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसका नाम का इस्तेमाल करना और परमेश्वर के साथ समय बिताना, परमेश्वर के साथ चलना दोनों अलग बात है। नाम का इस्तेमाल करके आप थोड़े समय के लिए आशीष पा सकेंगे, थोड़े समय के लिए ऊंचा उठ पाएंगे, लेकिन वो हमेशा का नहीं होगा। यही कारण है आज हम लोग एक वचन को देखेंगे कि क्या कहता है बाइबल वचन के बारे में, क्यों बाइबल हम लोगों को दिया गया है। लोगों को लगता है कि फ्री वाला किताब, आपको पता है जब हम लोगों को फ्री का किताबें देते हैं तो वो उनको पढ़ लेते हैं, लेकिन बाइबल नहीं लेते लोग। कितना ज़रूरी है एक बाइबल होना एक विश्वासी की ज़िंदगी में, और परमेश्वर का वचन पढ़ना, सुनना। हम लोग देखेंगे दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय और वचन 16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और सत्यनिष्ठा की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए, हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। मेरे साथ सब लोग कहिए, परमेश्वर का वचन परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से। ये मुझे अनुशासित करने के लिए, सुधारने के लिए, समझाने के लिए और सत्यनिष्ठा के लिए लाभदायक है।
ताकि मैं एक सिद्ध मनुष्य बन जाऊं और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाऊं। हालेलुया। अब मेरी तरफ देखिए, इसको समझने का जरूरत है। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो कहते हैं कि मुझे कुछ वचन बताइए कि यदि हम उस वचन को पढ़ें तो मेरा काम हो जाए। सुने आप, लोग जानना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप बीमार हैं तो बाइबल में लिखा है कुछ चीज, आपको उसको पढ़ने का जरूरत है। हालेलुया। और बीमारी ठीक हो जाएगा, दुष्ट आत्मा निकल जाएगा, कर्ज खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या? आप फिर से पाप करेंगे, फिर से बुराई में चले जाएंगे, फिर से अंधकार में चले जाएंगे। और बाइबल कहती है कि ऐसा करने के बाद जो आगे का जिंदगी होगा वो पीछे के जिंदगी से अगली बार 7 गुना ज़्यादा बदतर हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो दुष्ट आत्माएं, चाहे वो बीमारी का दुष्ट आत्मा हो, गरीबी का दुष्ट आत्मा हो, श्राप का दुष्ट आत्मा हो, व्यभिचार का दुष्ट आत्मा हो, लालच, कंजूसी, बुराई, किसी भी चीज़ का दुष्ट आत्मा हो, वो जब निकलता है तो उसको दूसरा जगह चाहिए। वो खोजता है कि कोई दूसरा जगह उसको मिले। अगर वो आपके घर से निकला है तो वो किसी का घर खोजेगा और जहां पर उसको जगह मिलेगा वो वहां पर बैठेगा और फिर वहां से आपके घर पर फिर से नजर दौड़ाएगा। वो वहां शांति से नहीं बैठेगा। आपके घर पर जिस घर से वो निकला है उस घर में वो दोबारा नजर दौड़ाएगा और देखेगा, इंतजार करेगा, क्या दूसरा मौका मुझे वहां पर जाने के लिए मिलेगा या नहीं। और बाइबल कहती है कि अगर वो दोबारा देखता है और उसको वो घर झाड़ा बुहाड़ा साफ सुथरा मिलता है तो वो फिर से उस घर में आता है और अपने से बुरी 7 दुष्ट आत्माओं को लेकर आता है। और इस प्रकार उस मनुष्य की आगे की दशा पीछे की दशा से कई गुना अधिक ज्यादा खराब हो जाती है। क्यों? इस तरीके से करना नहीं होता। यही वजह है कि परमेश्वर कहता है, यहां पर बाइबल में जो वचन आज हम आपको पढ़ा रहे हैं इसको बहुत गहराई से समझना है। हालेलुया। केवल आपको बाइबल इसलिए नहीं पढ़ना है कि आप चंगे हो जाएं। केवल आपको बाइबल इसलिए नहीं सुनना है कि आपका आमदनी बढ़े, आपका कर्ज खत्म हो जाए, बेटी का शादी हो जाए। हालेलुया। क्योंकि यदि आपका मकसद केवल इतना रहेगा, क्योंकि बहुतों का मकसद केवल यही है, इसलिए कई सारे लोग चर्च नहीं आते। उनको लगता है कि ओ फलाना जगह पर ऐसा लिखा हुआ है, हम बाइबल घर पर डेली पढ़ेंगे, हम डेली प्रार्थना करेंगे। मुझसे कई ऐसे लोग बात करते हैं। कुछ लोग तो बाइबल लेना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनका बीमारी ठीक कर दिया बिना बाइबल का। जैसे ही उनके लिए प्रार्थना हुआ, वो चर्च में आए, प्रार्थना हुआ, अब सब ठीक हो गया तो वो बाइबल लेना नहीं चाहते। और 6 महीने बाद परेशानी पहले से कहीं अधिक क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्योंकि जो दुष्ट आत्मा निकला है वो वापस फिर से क्या करेगा? आता है और देखता क्या है? ये आदमी तो पहले से बड़ा ज्यादा सुंदर लग रहा है, ये आदमी तो पहले से ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसका परिवार तो पहले से और ज्यादा मस्त हो गया है। लेकिन एक कमी है, इस परिवार में कोई सुरक्षा नहीं है। समझ में आ रहा है किसी को? इस परिवार में कोई सुरक्षा नहीं है। जिस यीशु मसीह का नाम ले करके ये लोग हमको भगाया था, आज तो ये लोग उस यीशु मसीह से कोसों दूर चला गया है। समझ में आ रहा है? आज जिस व्यक्ति ने इसके लिए प्रार्थना किया था, आज तो ये उस व्यक्ति का बात ही नहीं मान रहा है। तो इसका अर्थ क्या है कि अब सुरक्षा इस परिवार पर से क्या हो गया है? उठ गया है। और अब हमको दूसरा को भी लाने का मौका मिल गया है। और इसी तरीके से दुष्ट आत्माएं काम करती है। इसी तरीके से चाहे वो कोई भी हो, आप पाएंगे कई लोग श्राप में हैं। बाप दादा का श्राप आज बच्चों के जिंदगियों में, कई लोगों के जिंदगियों में होता है। जो बीमारी सासू माँ को था, उनकी माँ को था, उनकी माँ को था, आज उनके बच्चों के ऊपर आता है। हम ऐसे लोगों को जानते हैं। जो दुष्ट आत्मा उनको सताता था, दादा दादी को, वो उनके बेटा को सताता है, वो बहू को सताता है, पूरे खानदान को सताता है। ये दुष्ट आत्माएं हैं, श्राप की दुष्ट आत्माएं।
जो गरीबी, जो कर्ज पुराने समय में 4-5 पीढ़ी से चल रहा है, वही कर्ज आज आपके जिंदगी में है। जैसा पूर्वज था वैसा ही वंश होता है। समझ में आ रहा है आपको? जैसा पूर्वज होगा वैसा ही वंश होगा। क्यों? क्योंकि वो शुरुआत से चलता आ रहा है। और यीशु मसीह लोगों की जिंदगी में आए हैं ताकि उन पूर्वजों के श्राप से आपको हटा सके, उसको मिटा सके, आपको छुड़ा सके, एक नया जिंदगी दे सके। और ये सब कुछ वो कैसे करते हैं? अपने वचन के द्वारा। इसी वचन में सब कुछ है। हालेलुया। लेकिन इसका हमको केवल संसारिक आशीषों के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। इसमें जो मकसद दिया है, बाइबल परमेश्वर ने हमें क्यों दिया? सबसे पहला उपदेश देने के लिए। उपदेश जो इंग्लिश में वर्ड है, हिंदी में इसको उपदेश लिखा है, इंग्लिश में लिखा है अनुशासन। अनुशासन तो बाइबल हमें दिया है ताकि हम अनुशासित हो सके। क्या हो सके? अनुशासित। अपने जिंदगी में, अपने परिवार में, अपने रिश्तों में, परमेश्वर के साथ, घर पर, नौकरी पर, बिजनेस पर, अन्य लोगों के साथ एक अनुशासन। हमारा बात करने का व्यवहार, हमारा दूसरों के साथ संबंध बनाने का व्यवहार, अनुशासन। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है अनुशासित करने के लिए। और जो व्यक्ति अपने जिंदगी में अनुशासित नहीं है, आपको पता है वो अपने जीवन में कभी भी ऊंचा नहीं उठ सकता। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा बच्चा जो कभी भी अनुशासन नहीं है उसके जिंदगी में कि हाँ वो सुबह में सवेरे उठे, सुबह को 5 बजे या 6 बजे, वो कभी 9 बजे सुबह को उठे, कभी 8 बजे उठे, रात को कभी 10 बजे सोए, कभी 12 बजे सोए। उसको जो पढ़ाई करना है, पढ़ाई के लिए अनुशासन नहीं है। क्या आप समझ सकते हैं कि उस बच्चे का भविष्य कितना सुंदर होगा? क्या वो सुंदर हो सकता है वो भविष्य? नहीं हो सकता। जरा कल्पना कीजिए कि एक फौजी अगर वो प्रैक्टिस ना करे, अगर वो अभ्यास ना करे, अगर वो उन दर्द को ना सहे जो उनको प्रैक्टिस के दौरान और ट्रेनिंग के दौरान जिनसे उनको गुजरना पड़ता है, क्या वो कभी भी फौजी बन सकेंगे? एक व्यक्ति जिसको आईपीएस बनना है या फिर जिसको पुलिस इंस्पेक्टर बनना है, क्या वो अगर परिश्रम करने में अनुशासित नहीं है, क्या वो कभी भी उस मुकाम पर पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। जरा ध्यान दीजिए, अगर हमें संसार की चीजों में इतना अधिक परिश्रम करने का जरूरत है, संसारिक आशीषों के लिए अगर हमको इतना अधिक परिश्रम करने का जरूरत है और अनुशासन में होने का जरूरत है, हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ भी अनुशासन का जरूरत होता है। हालेलुया। अनुशासन क्या? अनुशासन। जिस व्यक्ति की जिंदगी में अनुशासन नहीं है, वो व्यक्ति जैसे तैसे ही केवल जिंदगी जिएगा। आमीन। और बाइबल हम लोगों को क्यों दिया गया है? ताकि वो हमें अनुशासित कर सके। अब अनुशासित 2 तरीके से किया जाता है, प्रेम से भी किया जाता है और छड़ी लगा करके भी। कितनों को पता है ये बात? हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर एक अच्छा पिता है और वो अपने बच्चों को डांट लगाता है, अपने बच्चों पर छड़ी चलाता है। उदाहरण के लिए कई ऐसे लोग हैं जो अगर आप गलती करेंगे, अगर आप सच्चे हृदय के व्यक्ति हैं, अगर आपसे थोड़ा सा मिस्टेक होगा, परमेश्वर उसका सजा तुरंत आपको देगा। लेकिन दुष्टों को तुरंत सजा नहीं देता है परमेश्वर। ध्यान दीजिएगा इस बात को। इसलिए एक बार राजा दाऊद प्रार्थना किया परमेश्वर की, हे परमेश्वर, क्यों दुष्ट लोग फलते फूलते हैं, क्यों पापी लोग ऊंचे उठते हैं, क्यों जो लोग बुराई करते हैं उन लोगों का महिमा होता है। तो परमेश्वर दाऊद से कहता है ऐसा इसलिए है ताकि वे अचानक नष्ट हो जाए, ताकि वे अचानक नष्ट हो जाए। लेकिन जो सच्चे लोग हैं, जो सही लोग हैं, जो सत्यनिष्ठ लोग हैं, जो परमेश्वर के लिए दीन है, जो परमेश्वर के रास्ते पर चलते हैं, उन लोगों को परमेश्वर तुरंत दंड देता है ताकि क्या कर दो? सुधार कर लो। क्या कर लो? सुधार कर लो। और इसी के बारे में बाइबल कहती है कि जो डांट को मानता है, जो अनुशासन को मानता है, वो बुद्धिमान है, वो अपना घर बनाएगा। लेकिन जो अनुशासन को नहीं मानता है, जो डांट को नहीं मानता है, जो बुरा मान जाता है, वो बर्बाद हो जाएगा। हालेलुया।
तो परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है। क्यों? सबसे पहला कारण क्या है? हमें अनुशासित करने के लिए। जितना ज़्यादा आप परमेश्वर के वचन को जानेंगे, उदाहरण के लिए निर्गमन के पुस्तक में मूसा के द्वारा परमेश्वर हम लोगों को 10 आज्ञा दी। वो 10 आज्ञा हम लोगों को ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उन 10 आज्ञाओं को आप जानेंगे, आप ज़िंदगी में पाप नहीं करेंगे। और अगर आप पाप नहीं करेंगे, आपको पता है आपके साथ क्या होगा? हर अच्छा चीज़ परमेश्वर आपको देगा। अच्छे लोग आपको देंगे परमेश्वर, जो आपसे प्यार करें, जो आपकी सहायता करें। हालेलुया। परमेश्वर से कुछ भी पा सकते हैं क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। उन 10 आज्ञाओं को आपको पढ़ना चाहिए। निर्गमन अध्याय 20, वो घर पर जाकर आप पढ़ेंगे, वहाँ से आपका अनुशासन होना शुरू हो जाएगा और भी अधिक। प्रेज द लॉर्ड। और भी अधिक। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा जो काम क्यों दिया गया है? उपदेश और समझाने। दूसरा काम क्या है? वचन का दूसरा काम है कि ये आपको समझाता है, ये आपको बुद्धि देता है, ये आपको अच्छे और बुरे का ज्ञान देता है। आपको किस रास्ते पर चलना है, आपको किस रास्ते पर नहीं चलना है, ये आप केवल और केवल इससे जान सकते हैं। ये किताब इसलिए नहीं दिया गया है कि हमारा धर्म बदल जाए। इसमें कहीं पर भी किसी भी प्रकार के धर्म का कोई बात विचार नहीं है। ये हमें सुधारने के लिए है। यही वजह है कि जब एक पापी आदमी, व्यभिचारी आदमी, शराबी आदमी अगर रेगुलर बाइबल पढ़ने का और वचन सुनने का आदी हो जाए, वो शराब पीना छोड़ देगा। उसको प्रार्थना का जरूरत नहीं है। वो दारू पीना छोड़ देगा, वो पत्नी से झगड़ा करना छोड़ देगा। वो जो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं, वो अपना जिम्मेदारी को समझना शुरू कर देगा यदि वो बाइबल से प्रेम कर ले और पढ़ना शुरू कर दे, वचन को सुनना शुरू कर दे। क्योंकि परमेश्वर और उनका वचन एक है। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आप परमेश्वर को सुन रहे हैं, आप व्यक्ति को नहीं सुन रहे हैं, आप मुझे नहीं सुन रहे हैं, आप पवित्र आत्मा को सुन रहे हैं। हालेलुया। ये सुधारने के लिए दिया गया। तीसरा जो काम है, मकसद है, परमेश्वर का वचन हमें पहला दिया गया है अनुशासित करने के लिए, दूसरा दिया गया है समझाने के लिए यानी बुद्धिमान बनाने के लिए, और तीसरा जो दिया गया है सुधारने के लिए। हम पर दोष लगाने के लिए नहीं दिया गया कि हम पापी थे, हम बुरे व्यक्ति हैं। नहीं, ये जब हम बताते हैं कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं तो इसका मतलब दोष लगाना नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि हम आपको आपकी गलतियां बताएं ताकि आप उन गलतियों से मन फिरा सके। उदाहरण के लिए यीशु मसीह जो बोले, यदि तुम्हारे एक गाल पर कोई चाटा मारे तो तुम उसको अपना दूसरा गाल दे देना। इसके पीछे क्या मकसद था? वो बताना क्या चाहते थे आखिर? क्या तुम मार खा के आ जाना? नहीं। अब कई ऐसे मसीही लोग हैं जो यीशु मसीह में तो नहीं है, लेकिन केवल कहते हैं कि हाँ हम यीशु में विश्वास करते हैं, और वो अपनी सासू माँ से झगड़ा करती हैं, वो अपने पति से झगड़ा करती हैं, और जब वो लोग उनको बोलते हैं, उल्टा सीधा करते हैं, तो कहते हैं कि ठीक है आप मार रहे हैं, आप समझिएगा यीशु मसीह आपसे बदला लेगा। कुछ नहीं बदला लेगा। ठीक है, उन्होंने इस विषय पर नहीं कहा आप संसारिक मसलों के मामले में लड़ झगड़ करके परमेश्वर का नाम बदनाम नहीं कर सकते। वो कहता कि यदि तुम सुसमाचार के लिए दुख उठा रहे हो, परमेश्वर के राज्य की वृद्धि के लिए दुख उठा रहे हो, अगर किसी ने तुम पर उंगली उठाया है कि तुम यीशु मसीह में चले गए, तुम्हारा धर्म बदल गया, ऐसे कह करके अगर कोई तुम पर उंगली उठा रहा है तो उसको उठाने दो। आज वो एक तमैचा लगाया है, उसको दूसरा भी लगाने दो, क्योंकि तुमको इसका प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। वो झगड़ा को बढ़ावा देने का काम नहीं कर रहा था वहां। समझ रहे हैं आप? जब वो कहता है कि तुमको सुधारने का काम, तो परमेश्वर के साथ आपका संबंध सुधारने के लिए ये वचन चाहिए। जो आदमी प्रार्थना करवाता है उसको परमेश्वर आशीष देता है, और जो आदमी परमेश्वर का वचन को मानता है वो आदमी जिंदगी में सुधार लाता है। और जिसका जिंदगी सुधरेगा उसके ऊपर आशीष ठहरेगा,
और जो नहीं सुधरेगा उसके ऊपर आशीष आ तो जाएगा, लेकिन फिर वो वापस खत्म, ठहरेगा नहीं। आप सुने होंगे कुछ लोगों को कि वो पैसा बहुत अधिक कमाते हैं लेकिन उनको उसमें बरकत नहीं मिलता, उसमें उनको तरक्की नहीं है। उनको महसूस होता है कि वो एक तरफ से पैसा तो कमा रहे लेकिन दूसरी तरफ पता नहीं कहाँ चला जा रहा है। उनके पास खूब तो है लेकिन वो उसका आनंद उठा नहीं पा रहे हैं। ये सब वजह है झूठ बोलना। कहता है परमेश्वर की वचन तुमको दिया गया ताकि तुम सुधरो। अब तुम जब जान गया है कि झूठ बोलने के कारण तुम्हारी जिंदगी में श्राप है, तो अब सुधरो और झूठ बोलना बंद कर दो। छोटे छोटे लाभ के लिए, छोटी छोटी तरक्की के लिए निंदा करना बंद कर दो। निंदा करके आप किसी की अवहेलना करके, किसी का अपमान करके, किसी को नीचा दिखाकर, किसी का निंदा करके, किसी का झूठा बुराई फैला करके आप थोड़े समय के लिए अच्छा बन जाते हैं। लेकिन अब जब आपको मालूम है कि इसका अच्छा परिणाम कम और बुरा परिणाम ज्यादा है, तो सुधर जाओ। क्या कर लो? सुधरो। वचन तुमको इसलिए नहीं दिया गया है ताकि तुम सुनो और भूल जाओ, बल्कि ये दिया गया है ताकि तुम इसको सुनो और इसको अपनी जिंदगी में उतारो, सुधार करो, खुद को अनुशासित करो। प्रार्थना करने का अनुशासन, बाइबल पढ़ने का अनुशासन, आत्मा जीतने का अनुशासन, चर्च में आने का अनुशासन, मसीही लोगों के साथ बात विचार करने का अनुशासन, चर्च में जब आते हैं तो पास्टर के साथ, अन्य लोगों के साथ आपका एक अनुशासन, ये आपको आशीष देगा, ये आपको तरक्की देगा, ये आपको उन्नति देगा। हालेलुया। अब बहुतों को जब नहीं पता है तो वो बाइबल को केवल हल्के रूप में लेते हैं। उनको जब दुष्ट आत्मा लगता है तो वो बाइबल पढ़ते हैं, जब जिंदगी में परेशानी आना शुरू होता है तब वो बाइबल पढ़ने लगते हैं, जब सब ठीक हो जाता है तो फिर वो बाइबल को क्या कर देते हैं? अलमारी में बंद। और निकलेगा कब? 5 साल के बाद, जब 5 साल बाद फिर से दुष्ट आत्मा घर में घुसेगा। हालेलुया। ऐसा एक व्यक्ति नहीं बनना है। बाइबल कहती है ये सब किसके लाभ के लिए है? सत्यनिष्ठा की शिक्षा के लिए, ताकि आपके अंदर सच्चाई पैदा हो।